गली न्यूज इंडिया की टॉप 10 बुलेटिन रिपोर्ट में आपका स्वागत है। इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे 10 वो अहम खबरें जिन्हें मीडिया की हेडलाइंस में जगह नहीं दी गई। You are watching गली न्यूज। रिपोर्ट की पहली खबर सामने आ रही है ईरान से, जहां मासूम बच्चों की शहादत और ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की शहादत की खबर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी उनकी मौत की बात कही थी। नेतन्याहू ने कहा कि तेहरान में खामनेई की आवाज पर हुए अचानक और जबरदस्त हमले के बाद कई संकेत है कि 86 साल के मौलवी अब नहीं रहे। शनिवार को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमला किया। इस हमले में ईरान के कई शहरों में धमाके हुए, जिसमें तेहरान, करज, इस्फहान, कोम, करमानशाह, लोरिस्तान, हमादान, इलम, तबरीज, होर्मोज़गान और केशम द्वीप शामिल हैं। राजधानी तेहरान के लीडरशिप हाउस में भारी नुकसान हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों में मलबा और धुआं दिखाई दिया। सरकारी मीडिया के मुताबिक मिनाब में लड़कियों के एक प्राइमरी स्कूल पर हमले में कम से कम 85 लोग मारे गए। पूरे देश में 201 लोगों की मौत और 747 अन्य घायल हुए। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान और अन्य अधिकारी सुरक्षित हैं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल और अमेरिका के मिलिट्री बेस वाले खाड़ी देशों बहरीन, कुवैत, कतर और यूएई की तरफ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। ईरानी सेना ने कई अमेरिकी और इजरायली टारगेट्स को निशाना बनाया, जिसमें IRGC कमांड सेंटर, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, मिलिट्री एयरफील्ड और रडार सिस्टम शामिल है। इस हमले और जवाबी हमलों के कारण पूरे क्षेत्र में सुरक्षा हालत गंभीर हो गई है। दुबई, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और इराक सहित कई देशों ने अपने एयर स्पेस को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने सुरक्षा कारणों से कई फ्लाइट्स कैंसिल या डाइवर्ट कर दी है। अमेरिकी मिलिट्री और इजराइल की सेनाओं ने कहा कि उन्होंने ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने में सफलता पाई और कोई अमेरिकी हताहत नहीं हुआ। वहीं यूएई और कुवैत में मिसाइल और ड्रोन हमलों से कुछ नागरिक घायल हुए और दुबई एयरपोर्ट को मामूली नुकसान हुआ। इस हमले के बाद ट्रंप और नेतन्याहू ने इसे ईरानी शासन से उत्पन्न खतरों को खत्म करने और ईरानी लोगों को अपने देश पर नियंत्रण वापस पाने का अवसर बताया। ईरानी सरकार ने इस हमले को बिना उकसावे गैर कानूनी और नाजायज करार दिया और हमलावरों को कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी। पूरा मिडिल ईस्ट क्षेत्र इस समय तनावपूर्ण है और नागरिकों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। असुद्दीन ओवैसी ने भी खामनेई की शहादत पर गमजदा होते हुए लिखा, ट्रंप और इजराइल के ईरान पर हमले बिल्कुल कॉन्डमनेबल है, खासकर जब ईरान US टॉक्स जेनेवा में चल रहे थे। ईरान में इन हमलों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें 108 लोग उस वक्त मारे गए जब एक गर्ल्स स्कूल पर स्ट्राइक हुई। अयातुल्लाह खामनेई की कत्ल एक गैर इंसानी और गैर कानूनी अमल है। मेरी सिंसियर तज़ियत, ईरान पर यह हमले जल्द से जल्द रुकने चाहिए, वरना पूरा रीजन इंस्टेबिलिटी में फंस जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि 10 मिलियन इंडियंस इस रीजन में काम करते हैं। इजराइल का ईरान पर हमला और पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला ये दिखाता है कि इजराइल और पाकिस्तान अपने अपने नेबर्स में अग्रेसर और शरारती ताकतें हैं। मौत की लेकिन दिले दाना को कुछ फर्क नहीं। शब की खामोशी में जुज हंगामा फर्दा नहीं। मौत को समझे है गाफिल, इख्तिमाम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दावा में जिंदगी। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, अयातुल्लाह अली खामनेई ने 1986 में कर्नाटक के चिक्कबल्लापुर जिले के अलीपुर गांव का दौरा किया था और वहां ईरानी सरकार की सहायता से बने अस्पताल का उद्घाटन किया था। अलीपुर में शिया समुदाय की आबादी लगभग 99% है। ध्रुव राठी एक्स पर लिखते हैं, लगभग 1 करोड़ भारतीय खाड़ी देशों में रहते हैं। ईरान भारत का पुराना दोस्त रहा है, तो फिर भारतीय सरकार ईरान से इन हमलों को रोकने के लिए दबाव क्यों नहीं डाल रही? क्या PMO इंडिया लाखों भारतीयों की जिंदगी की परवाह करता है या नहीं? न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने एक्स पर लिखा, आज ईरान पर अमेरिका और इजराइल के सैन्य हमले एक अवैध और खतरनाक युद्ध को बढ़ाने वाले कदम है। शहरों पर बमबारी हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं, युद्ध का नया मोर्चा खुल गया है। अमेरिकी लोग ऐसा नहीं चाहते, वे और युद्ध नहीं चाहते। वे महंगाई से राहत चाहते हैं, वे शांति चाहते हैं। मैं ये ध्यान रख रहा हूँ कि हर न्यूयॉर्क वाला सुरक्षित रहे। मैं हमारे पुलिस कमिश्नर और आपातकालीन अधिकारी से संपर्क में हूँ। हम पहले से कदम उठा रहे हैं, जैसे एजेंसियों का समन्वय बढ़ाना और जरूरी जगहों पर गश्त बढ़ाना, सिर्फ एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए। मैं ईरानी न्यूयॉर्क वासियों से भी कहना चाहता हूँ, आप इस शहर का हिस्सा है। आप हमारे पड़ोसी हैं, छोटे व्यवसायी हैं, छात्र हैं, कलाकार हैं, काम करने वाले हैं और समुदाय के नेता हैं। आप यहाँ सुरक्षित रहेंगे और हम आपकी रक्षा करेंगे। आप फल खा रहे हैं या जहर, हुए ना हैरान? आइए बताते हैं इस रिपोर्ट की दूसरी खबर, जिसमें एक ऐसा मामला सामने आया है जो आपको भी हैरान कर देगा।
जी हां, मुंबई में 2 फ्रूट सेलर्स को फलों पर चूहे मारने की दवा लगाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि ये लोग फलों पर कीटनाशक लगाकर बेच रहे थे। एक स्थानीय नागरिक ने उनके खिलाफ शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने दोनों दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और उनकी दुकानों को भी बंद कर दिया। आरोपियों की पहचान मनोज कुमार केसरवानी और विपिन केसरवानी के तौर पर हुई है। पुलिस ने बताया कि मलाड इलाके में रहने वाले कुणाल सालुंके ने शिकायत दर्ज कराई थी। इंडिया टुडे से जुड़े शिवशंकर तिवारी की रिपोर्ट के मुताबिक कुणाल सालुंके ने पुलिस को बताया कि मनोज कुमार केसरवानी और विपिन केसरवानी नाम के दुकानदार फलों पर चूहे मारने की दवा लगाकर बेच रहे हैं, जो लोगों की सेहत के लिए खतरनाक है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में आरोपी दुकानदारों ने माना कि वे फलों को चूहों से बचाने के लिए उन पर जहरीली दवा लगाते थे। मामले की पुष्टि करते हुए मलाड पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर दुष्यंत चौहान ने बताया, हमारे पास शिकायत आई थी कि मनोज कुमार केसरवानी और विपिन केसरवानी नाम के दुकानदार फलों में चूहे मारने की दवा लगाकर बेच रहे थे, जिससे लोगों की जान को खतरा हो सकता था। मामले से जुड़े अन्य पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कृत्य बहुत खतरनाक और कानूनन अपराध है। दोनों दुकानदारों के खिलाफ मलाड पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 125, 274, 275 और 286 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अगर इस तरह की कोई संदिग्ध गतिविधि दिखे तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि समय रहते सख्त कार्रवाई की जा सके। द स्किन डॉक्टर नाम के यूजर ने एक्स पर लिखा, मुंबई में एक फल विक्रेता पकड़ा गया क्योंकि वह अपने फलों पर चूहे भगाने के लिए रेटोल पेस्ट लगा रहा था। रेटोल में 3% पीला फास्फोरस होता है, जो एक प्रोटोप्लाज्मिक जहरीला पदार्थ है। इसे खाने पर शरीर में तेजी से अवशोषित किया जाता है और ये बच्चों के लिए विशेष रूप से घातक हो सकता है। संभावना है कि वो अकेला ऐसा नहीं कर रहा है, बस वो पकड़ा गया। ये व्यवहार वास्तव में हम जितना सोचते हैं उससे अधिक आम हो सकता है, इसलिए सतर्क रहे। इसे भारत में अपने सर्वाइवल गाइड में जोड़े और फल और सब्जियों को हमेशा अच्छी तरह धोकर ही खाए। ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने एक्स पर लिखा, राइट विंग ट्रोल जानबूझकर आरोपियों का नाम नहीं ले रहे हैं। मनोज केसरवानी और विपिन केसरवानी बजरंग दल या विहिप की ओर से कोई विरोध नहीं हो रहा है और गोदी मीडिया इसे फूड जिहाद के रूप में भी प्रचारित नहीं कर रही है। अभिनय मैथ्स ने एक ट्वीट किया, फलों के साथ लोग चूहे मारने की दवा खा रहे थे। मुंबई से ये शॉकिंग वीडियो आया है। फल वाले चूहे मारने की दवा केले, अनार वगैरह पर लगा रहे थे। दुकानदारों से पूछा तो उन्होंने कहा कि चूहे इसे खाने ना आए, इसलिए वे ऐसा कर रहे थे। ये घटना बहुत डरावनी है, क्योंकि हादसा हो इससे पहले सरकार और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट को इसे सीरियसली लेना चाहिए। पता करने की जरूरत है कि और भी फ्रूट वेंडर ऐसा तो नहीं कर रहे। वहीं महेंद्र सिंह नाम के एक एक्स यूजर लिखते हैं, सोचो अगर ये बंदा मुस्लिम होता तो अब तक देश में क्या क्या हो चुका होता, मीडिया क्या क्या बोल रहा होता, बीजेपी बजरंग दल वाले सड़कों पर उतर चुके होते, सारे मंत्री प्रतिक्रिया दे रहे होते, मोदी इजराइल का दौरा बीच में छोड़कर देश के नाम संबोधन दे रहे होते। नफरती चिंटू अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन कुछ न कुछ जहरीली हरकत करते ही रहते हैं। क्या है पूरा मामला, आइए बताते हैं आपको इस बुलेटिन की तीसरी खबर में। रमजान का आगाज होते ही नफरती चिंटू एक्टिव हो गए हैं और लगातार मुसलमानों को निशाना बनाकर उनके खिलाफ जहरीले कामों को अंजाम दे रहे हैं। यूके से भी ऐसी खबरें सामने आई है। पहली खबर मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद से सामने आई है, जहां पुलिस जांच कर रही है, जिसमें एक आदमी पर आरोप है कि वो मस्जिद के अंदर कुल्हाड़ी लेकर गया था। इस मामले में अब दूसरे आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मंगलवार रात करीब 8:40 पर पुलिस को मैनचेस्टर सेंट्रल मॉस्क्यू बुलाया गया, क्योंकि 2 आदमी वहां संदिग्ध हालत में दिखे थे। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने बताया कि 20 साल के करीब उम्र का एक युवक गंभीर हमले की साजिश के शक में पकड़ा गया है। दूसरा आदमी, जिसकी उम्र करीब 50 साल है, मौके पर ही गिरफ्तार किया गया। उस पर खतरनाक हथियार रखने और क्लास बी ड्रग्स रखने का शक है। वो अभी पुलिस हिरासत में है। मस्जिद की तरफ से बताया गया कि रमजान के महीने में तरावीह की नमाज चल रही थी और अंदर करीब 2000 लोग मौजूद थे। तभी एक सफेद आदमी हाई विज जैकेट पहनकर और बड़ा बैग लेकर अंदर आया। उसके साथ एक काला आदमी भी था। शुरू में किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि मस्जिद हर किसी के लिए खुली रहती है। लेकिन एक वॉलंटियर ने देखा कि उसके बैग में से कुल्हाड़ी का हत्था बाहर दिखाई दे रहा है। तब उन्होंने उसे शांति से बातों में उलझाकर एक अलग कमरे में ले गए और पुलिस को बुला लिया। बाद में उसके बैग से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा भी मिला। पुलिस ने कहा कि किसी को कोई चोट नहीं आई और किसी को सीधे तौर पर धमकी भी नहीं दी गई थी। आदमी ने कहा था कि वो बिल्डिंग में काम करने आया है, लेकिन मस्जिद के स्टाफ को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस अभी काउंटर टेररिज्म टीम के साथ मिलकर जांच कर रही है, लेकिन अभी तक इसे आतंकवाद से जुड़ा मामला घोषित नहीं किया गया है। मस्जिद के कुछ प्रतिनिधियों ने सवाल उठाया है कि इतने हथियार लेकर अंदर आना बहुत गंभीर बात है और इसकी मंशा क्या थी, ये साफ होना चाहिए। मस्जिद प्रबंधन का कहना है कि उनके वॉलंटियर्स की समझदारी
गिरफ्तारी और तुरंत कार्रवाई से शायद एक बड़ा हादसा टल गया। उन्होंने ये भी कहा कि हाल के सालों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत और धमकियों के मामले बढ़े हैं, इसलिए मस्जिदों की सुरक्षा के लिए ज्यादा इंतजाम की जरूरत है। स्थानीय नेताओं ने भी इस घटना पर चिंता जताई है और लोगों को भरोसा दिलाया है कि उनकी सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। पुलिस ने कहा है कि वे इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जांच जारी है। यूनाइटेड किंगडम के पीएम कीर स्टारमर ने एक्स पर लिखा, मुझे कल रात मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद में हुई घटना के बारे में सुनकर चिंता हुई है। मुझे पता है कि ये मुस्लिम समुदाय के लिए चिंताजनक होगा, खासकर रमजान के दौरान, जो शांति और आत्मचिंतन का समय होता है। स्वयं सेवकों और आपातकालीन सेवाओं का उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद। हमने मस्जिदों, मुस्लिम स्कूलों और सामुदायिक केंद्रों की अतिरिक्त सुरक्षा के लिए 40 मिलियन पाउंड तक की धनराशि प्रदान की है और हम आगे भी कदम उठाते रहेंगे ताकि समुदाय बिना डर के रहे। एमपी शबाना महमूद ने एक्स पर लिखा, मुझे कल रात मैनचेस्टर सेंट्रल मस्जिद में पेश आने वाले वाकये के बारे में मुसलसल इत्तिला दी जा रही है। रमजान की नमाज के लिए वहां मौजूद तमाम अफराद के साथ मेरी हमदर्दियां हैं। मैं रजाकारों का उनकी बरवक्त सोच और बहादुरी पर दिली शुक्रिया अदा करती हूं। जीएम पुलिस इस वक्त तफ्तीश की क़ियादत कर रही है और उन्हें अपना काम करने की इजाजत दी जानी चाहिए। जिस किसी के पास कोई मालूमात हो वो 101 पर उनसे राब्ता करे। हमारे मुल्क में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है और न कभी होगी। वहीं दूसरी खबर है शुमाली यूटा से, जहां एक इमाम पर फायरिंग का निशाना बनाया गया। पुलिस ने ऐसा बताया। मकामी मीडिया के मुताबिक एक नामालूम शख्स ने मजहबी रहनुमा इमाम शुआइब दीन पर उस वक्त कई गोलियां चलाई जब वो अपनी गाड़ी में थे। वो जख्मी नहीं हुए। ये वाकया रमजान के आगाज के चंद दिनों बाद पेश आया। वेस्ट जॉर्डन में मौजूद यूटा इस्लामिक सेंटर के सरबराह जनाब दीन ने शाम को अपने अहले खाना के साथ रोजा इफ्तार किया और फिर नमाज के लिए मस्जिद की तरफ रवाना हो रहे थे। जनाब दीन ने द सॉल्ट लेक ट्रिब्यून को बताया कि जब वो अपने गैराज से गाड़ी निकाल रहे थे तो एक नकाब और हुडी पहने हुए मुसल्लह शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोलियां चलने के बाद उन्होंने इमरजेंसी खिदमात को कॉल की और उन्हें हमलावर की गाड़ी का लाइसेंस प्लेट नंबर नोट करने की कोशिश करने को कहा गया, लेकिन हमलावर उनकी गाड़ी के बराबर आ गया और दोबारा फायरिंग की। इमाम के मुताबिक गोलियां आगे और पीछे की सीटों के साथ साथ विंडशील्ड से भी गुजर गई। वाज़ेह है कि उसे मेरा घर, मेरी गाड़ी और मेरी दिनचर्या का इल्म था, जनाब दीन ने कहा। पुलिस ने कहा कि फायरिंग का मकसद अभी वाज़ेह नहीं है, लेकिन इसे मुमकिना नफरती जुर्म के तौर पर भी देखा जा रहा है। सैंडी पुलिस डिपार्टमेंट के सार्जेंट माइकल ऑल्सन ने कहा, हम मुतासरीन की हिफाजत पर 100% तवज्जो दे रहे हैं। हम तमाम मुमकिना सुराग और तमाम मुमकिना अवामिल की तहकीक कर रहे हैं। यूटा इस्लामिक सेंटर ने कहा कि वो सख्त सिक्योरिटी इंतजामात लागू करेगा। साथ ही उसने कम्युनिटी से दरख्वास्त की कि वाकये के बाद किसी किस्म की कयास आराइयों से परहेज किया जाए। चलिए अब रुक करते हैं इस रिपोर्ट की चौथी खबर की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि नफरती चिंटू किस हद तक गिर चुके हैं। सोशल मीडिया पर एक नफरती चिंटू की पोस्ट को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस शख्स ने काबा शरीफ की एक वीडियो शेयर की जिसमें उमराह के लिए भारी भीड़ नजर आ रही थी। वीडियो शेयर करते हुए उसने बेहद घटिया और नफरत भरा कमेंट किया। उसने लिखा, क्या आप यहाँ की बू इमेजिंग कर सकते हैं? बस फिर क्या था, लोगों ने उसे सोशल मीडिया पर जमकर जलील करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उसका ट्वीट वायरल हो गया और हर तरफ उसकी जबरदस्त किरकिरी होने लगी। लोगों ने उसे इस्लाम में सफाई की अहमियत समझाई। बताया कि उमराह या हज से पहले लोग गुस्ल करते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं और हर इबादत से पहले वजू किया जाता है। 5 वक्त की नमाज के लिए दिन में 5 बार वजू होता है। यूजर्स ने कहा कि इस्लाम में सफाई आधा ईमान मानी जाती है और हर इबादत पूरी पाकीज़गी के साथ अदा की जाती है। कई लोगों ने उसे करारा जवाब देते हुए कहा कि दूसरों की आस्था का मजाक उड़ाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कुछ लोगों ने ये भी लिखा कि जिन्हें मजहब और उसके उसूलों की जानकारी नहीं होती वही इस तरह की नफरत फैलाते हैं। फिलहाल सोशल मीडिया पर इस पोस्ट को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है और लोग लगातार उसे खरी खोटी सुना रहे हैं। एक एक्स यूजर ने जवाब देते हुए लिखा, तुम इस्लाम के बारे में कुछ नहीं जानते। ये धर्म सबसे पहले साफ सफाई की मांग करता है। आप गंदे कपड़ों या गंदे शरीर के साथ इबादत नहीं कर सकते और ये साफ सफाई दिन में 5 बार जरूरी होती है। इसके अलावा ये पानी से सफाई करने का हुक्म देता है, केवल टॉयलेट पेपर से नहीं। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, ये अजीब है कि आप दुनिया के सबसे मुकद्दस जगह की बू को लेकर परेशान है, लेकिन अपने ही शब्दों में छुपी नफरत को नहीं देख पाते, जबकि दुनिया प्यार और भाईचारे से जुड़ी है। आप स्क्रीन के पीछे बैठकर नफरत फैला रहे हैं। अपना दिल साफ करो। जब तक आत्मा खराब है, आप खूबसूरती को महसूस नहीं कर सकते। एक और एक्स यूजर ने लिखा, मुझे इमेजिन करने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार वहां जा चुका हूं। हज या उमराह करने वाले जायरीन नहा धोकर आए थे। बहुत अच्छी खुशबू थी, कुछ भी परेशान करने वाला नहीं था। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं वो शायद आपकी अपनी गंदगी है। वहीं इस नफरती के ट्वीट का जवाब देते हुए वारिस पठान ने एक्स पर लिखा,
जब आप खुद बुनियादी सफाई का पालन नहीं कर सकते तब साफ सफाई के बारे में लेक्चर देना। मुसलमान हर नमाज से पहले दिन में 5 बार शुद्ध होते हैं और आप लोग टॉयलेट के बाद भी ये नहीं कर पाते। चलिए अब आपको इस नफरत के दौरान में सुकून भरी बात बताते हैं। इस बुलेटिन की 5वीं बड़ी खबर में न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में शुक्रवार की रात बहुत ही प्यारा और दिल को छू लेने वाला मंजर देखने को मिला। सैकड़ों मुसलमान वहां इफ्तार और तरावीह की नमाज के लिए जमा हुए। ब्रॉडवे और 7th एवेन्यू पर करीब 1500 लोगों को मुफ्त खाना खिलाया गया। हर तरफ खुशी और भाईचारे का माहौल था। ये प्रोग्राम मुस्लिम अमेरिकन कंटेंट क्रिएटर वे ऑफ लाइफ एसक्यू ने रखा था। इस मौके पर 1200 कुरान शरीफ की कॉपियां भी अलग अलग जबानों में बांटी गई ताकि हर शख्स उसे आसानी से पढ़ और समझ सके। उन्होंने इस पूरे प्रोग्राम की वीडियो और तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर डाली जो बहुत जल्दी वायरल हो गई। लोगों ने ऑनलाइन भी इसकी खूब तारीफ की और इसे मोहब्बत और अमन का खूबसूरत पैगाम बताया। ईशा की नमाज के बाद पढ़ी जाने वाली तरावीह की नमाज में भी बड़ी तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया। टाइम्स स्क्वायर जैसी मशहूर और भीड़भाड़ वाली जगह पर नमाज का ये मंजर सबके लिए खास था। इस दौरान 2 अमेरिकियों ने इस्लाम कबूल किया। जैसे ही उन्होंने अपना फैसला बताया, वहां मौजूद लोगों ने तालियां बजाई, उन्हें गले लगाया और मुबारकबाद दी। पूरा माहौल खुशी, मोहब्बत और इंसानियत से भर गया। ये सिर्फ इफ्तार या नमाज का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि एकता, अमन और भाईचारे का बहुत ही खूबसूरत पैगाम था। इस्लाम कबूल करने की इस खबर को लेकर तुर्की मीडिया कंपनी TRT अरबी ने भी शेयर किया। उन्होंने वीडियो साझा करते हुए लिखा, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के टाइम्स स्क्वायर में आयोजित रमजान इफ्तार कार्यक्रम के दौरान सैकड़ों मुसलमानों की मौजूदगी में 2 अमेरिकियों ने इस्लाम कबूल किया। 2 लोगों के इस्लाम कबूल करने को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, अल्लाह उन्हें हिदायत दे और अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। एक अहम मामला सामने आ रहा है महाराष्ट्र से, जहां नफरती चिंटू ने जहर उगलने की कोशिश की लेकिन उनको मिला जोरदार जवाब। आइए बताते हैं क्या है मामला आपको इस बुलेटिन की 6ठी और बड़ी खबर में। महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मामला सामने आया है। कुछ मुस्लिम लोग नगर निगम के बिजली विभाग के दफ्तर में नमाज पढ़ते दिखे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद इस पर काफी बहस शुरू हो गई। असल में मालेगांव के एक वार्ड में लंबे समय से बिजली की समस्या चल रही थी। लोगों का कहना था कि उन्होंने कई बार शिकायत की, लेकिन नगर निगम ने ध्यान नहीं दिया। इसी वजह से उस इलाके के कुछ लोग लुकमान कमाल के साथ बिजली विभाग के दफ्तर पहुँचे। लोगों का कहना है कि उन्हें दोपहर 3 बजे बुलाया गया था, लेकिन घंटों इंतजार कराया गया। उसी समय असर की नमाज का वक्त हो गया। उन्हें डर था कि अगर वे बाहर जाएंगे तो मीटिंग रद्द कर दी जाएगी, इसलिए उन्होंने वहीं दफ्तर के अंदर नमाज पढ़ ली। वीडियो सामने आने के बाद पूर्व बीजेपी सांसद किरीट सोमैया ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना पर सभी शामिल लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए और संबंधित कर्मचारियों को सस्पेंड किया जाना चाहिए। इस घटना के बाद मामला गर्मा गया और अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। मेग अपडेट्स नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, चौंकाने वाली खबर, मालेगांव नगर निगम कार्यालय परिसर में नमाज अदा की गई। पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने इस घटना को स्वीकार किया है। सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, जनसंख्या ही भविष्य तय करती है। महाराष्ट्र के मालेगांव नगर पालिका कार्यालय परिसर में कर्मचारियों और कार्यकर्ताओं ने नमाज अदा की। उन्होंने इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया। पुलिस और नगर पालिका अधिकारियों ने इसे सरकारी संपत्ति पर अवैध व्यवहार बताया। दीपक शर्मा नाम के यूजर ने लिखा, महाराष्ट्र सरकार ये आपका सरकारी ऑफिस है या मस्जिद? ये नमाज सरकारी ऑफिस में इसलिए नहीं हो रही कि उन्हें नमाज पढ़नी है, बल्कि शहर से इस्लामिक एक्टिविस्ट बुलाकर इस्लामिक दबदबा कायम करने की साजिश है। CM श्री देवेंद्र फडणवीस जी संज्ञान ले, कार्रवाई ऐसी हो कि सबक बने। मंत्री नितेश राणे ने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र है और इस तरह की इजाजत नहीं दी जा सकती। उन्होंने और क्या कहा, सुनिए। मालेगांव में जिस तरीके का वीडियो सामने आया है कि महापालिका के भीतर नमाज पढ़ने, देखिए ऐसा है कि ये हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको इस राष्ट्र में इस तरीके का धर्म और जिहाद करने का किसी को परवानगी नहीं। जब भी मालेगांव में जब भी चुनाव चालू था, तभी ये इस्लाम पार्टी जैसे लोग तभी चुनाव के पहले जय मीम और जय भीम का नारा देते थे, और अभी चुनाव के बाद जय भीम किधर भी देखते हुए दिखानी है। इनको जब भी बैनर लगा, फोटो लगाना है, तभी वो टिप्पू का ही लगाते हैं। वहाँ किधर भी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का फोटो लगाते हुए हमने देखा नहीं। मतलब चुनाव के पहले जय भीम और जय मीम, चुनाव के बाद सिर्फ जय मीम, उतना ही है इन लोग का। और ये सारे जो नाटक है ना, इन्होंने कोई इस्लाम राष्ट्र में जाके करना चाहिए। इनको डेवलपमेंट, मालेगांव के डेवलपमेंट के लिए चुन के दिया है कि जिहाद करने के लिए चुन के दिया है?
तो इस तरीके के बॉडी को जो चुन के उनको बर्खास्त करने का क्यों मांग नहीं होना चाहिए? इनको कैसे रहने का अधिकार है? इनको धर्म बढ़ाने के लिए उधर चुन के दिया है क्या? इतने सारे मस्जिद है, फिर वो काहे के लिए रखे हैं? उसमें कौन नमाज पढ़ेगा फिर, अगर इनको वहीं आकर नमाज पढ़ना है तो इसलिए महापालिका के अंदर जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से चीज चलती है, ऐसा कुछ भी अगर विषय होगा तो सरकार के माध्यम से हम जरूर कार्रवाई की मांग करेंगे। आप जहाँ के पालक मंत्री हैं, वहाँ का एक वीडियो वायरल हुआ है 2 बच्चों को मारने का मदरसे के अंदर का, क्या कहेंगे? देखिए, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये मदरसे जो है ना, ये आतंकवादी तैयार करने के अड्डे, इसमें शिक्षा और इसका कुछ संबंध नहीं है। और इसी तरीके के अगर हम लोग ने कोशिश या पहल हम लोग ने कोई इस्लाम राष्ट्र में की रहती, वहाँ जाके भगवत गीता सिखाने के लिए अगर हम लोग ने इस तरीके की पहल शुरू, तो हमको परमिशन मिलती क्या? अभी इनके मदरसे में सिर्फ उर्दू सिखाई जाती है, वहाँ मराठी का कुछ संबंध नहीं है। जापान के लोगों को का कौतुक करने वाले कभी मदरसा में मराठी सिखाओ ऐसा कभी बोलते हैं क्या? तो इन मदरसों के अंदर इस तरीके के अगर बच्चों को मारा जा रहा होगा तो इनको बंद करने से दूसरा पर्याय नहीं है। और मैं जिस जिधर का गार्डियन मिनिस्टर हूँ, यहाँ तो अब देखिए आगे जाके क्या होता है। फ्राइडे को भी मदद नहीं होगी अगर ऐसा हाथ कोई भी हमारे कोई किसी के भी बच्चे हो, हमारे कोई भी बच्चों के ऊपर हाथ उठाने की अगर हिम्मत मैं जहाँ का पालक मंत्री वहाँ करेंगे ना, तो आगे आगे देखिए क्या होता है। वहीं नितेश राणे का जवाब देते हुए समाजवादी लीडर अबू आजमी ने कहा, बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल झूठ है। टेररिज्म एक्टिविटी किसी मदरसे में, भारतवर्ष के किसी मदरसे में टेररिज्म एक्टिविटी होती ही नहीं है। अगर उनको चाहिए तो एक मदरसे में या 10 मदरसे में CCTV लगा दो और वहाँ एक कमरा भी दिला देंगे आपको, खाने का भी दिला देंगे आपको, वहाँ रहो और चेक करो। मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसी कोई एक्टिविटी मिलेगी ही नहीं। सर, मालेगांव का वीडियो सामने आया जहाँ पे क्रिश सुमन दावा कर रहे हैं वहाँ पे उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, क्योंकि मालेगांव के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में नमाज पढ़ा जाता है, उसके बाद कार्रवाई की मांग करते हैं सर। नहीं, ये क्या, नमाज तो कहीं भी पढ़ी जा सकती है। तो ये तो सरकार को इतना बड़ा दिल रखना चाहिए। जो सरकार बार बार कहती है कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उसूलों पर चलते हैं, हम जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के उसूलों पर चलते हैं, नमाज का टर्म फिक्स होता है, उनको इतनी घबराहट क्यों होती है? नमाज पढ़ते हैं तो देश के लिए दुआ करते हैं। कोई जगह अगर नमाज पढ़ लेते हैं तो इसको कोई बुरी बात तो नहीं, इसको सरकार को हवाला नहीं बनाना चाहिए। मदरसे बंद होने चाहिए ऐसी मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मदरसों में मदरसे वो हैं जो गरीब बच्चों को उठाते हैं, यतीम बच्चों को उठाते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं, उनको एक अच्छा इंसान बनाते हैं। और मदरसे वालों ने देश की आज़ादी में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है, आज़ादी में बहुत कुर्बानी दिया है। ये झूठ मूठ का ये पोलराइजेशन के लिए मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं। बिट्टू शर्मा नाम के एक्स यूजर ने लिखा, कुछ मुसलमानों ने मालेगांव नगर पालिका कार्यालय में नमाज अदा की, उसका वीडियो वायरल हो गया। राइट विंग ट्रोल्स और महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने इसे अपराध बताया और जांच की मांग की। आप कहीं भी जय श्री राम के नारे लगा सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ नारे लगा सकते हैं, आप संसद, पुलिस स्टेशन, ट्रेन और यहाँ तक कि फ्लाइट में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते। इसे देश को बांटने की RSS की 2 राष्ट्र नीति कहा जाता है। वहीं इस पर आदित्य ठाकरे का भी जवाब आया। उन्होंने कहा, मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, देश का असली मुद्दा क्या है और कौन सा मुद्दा बनाया जा रहा है। चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि कितनी बिजली सप्लाई की जा रही है, क्या उपलब्ध बिजली मांग को पूरा कर रही है, हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं और भाजपा उसे किस दिशा में ले जा रही है। इसके बीच का जो अंतर है उसको पहचानने की जरूरत है। क्या इंसानों के दर्द की कोई कीमत नहीं है? क्या जानवरों के दर्द को समझा जा सकता है लेकिन इंसान के दर्द को नहीं? ऐसा क्या हुआ कि इस तरह के सवाल उठने लगे? आइए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट की 7वीं खबर में। सोशल मीडिया पर इन दिनों 2 तस्वीरें लोगों के दिलों को गहराई तक छू रही है। एक मासूम बंदर की और दूसरी गाजा की एक छोटी बच्ची की। दोनों अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन दर्द की भाषा एक ही है। कुछ वक्त पहले एक घायल और सहमा हुआ बंदर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उसकी आंखों में डर था, अकेलापन था और किसी अपने की तलाश थी। लोगों ने उसके लिए दुआएं की, हमदर्दी जताई और उसकी सलामती की कामना की। वहीं एक जू ने उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली और उसको एक टेडी दिया जिसको वो अपनी माँ और अपना सब कुछ समझता। इंसानियत ने दिखाया कि हम जानवरों के दर्द को भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन अब जो वीडियो सामने आई है वो दिल को और भी गहराई तक चीर देती है। गाजा की एक मासूम बच्ची, छोटी सी उम्र, कांपते हाथ और सीने से कसकर लगाया हुआ एक टेडी। उसकी आंखों से बहते आंसू सिर्फ पानी की बूंदें नहीं बल्कि बेपनाह दर्द की दास्तान है। बताया जा रहा है कि मौजूदा हालात में उसके माँ बाप की जान चली गई। वो अपनी मर्जी से तन्हा नहीं हुई, हालात ने उसे अनाथ कर दिया।
उसकी माँ ने उसे नहीं छोड़ा, उसके रिश्तेदारों ने उसे नहीं ठुकराया, बल्कि जुल्म की आंधी ने उसके घर की नींव ही उखाड़ दी। अब वो अपने टेडी को ऐसे सीने से लगाए हुए है जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो, आखिरी अपनापन हो। वीडियो देखकर हर आंख नम है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर एक बंदर के लिए हमारे दिल में इतनी हमदर्दी है तो इस बच्ची के लिए हमारी आवाज कहाँ है? जिस इंसान के अंदर जज्बात है, जो हमारे जैसा महसूस कर सकती है, उसके दर्द को कब समझा जाएगा? उस मासूम के चेहरे पर जो खामोशी है वो शब्दों से कहीं ज्यादा चीखती है। ऐसा लगता है जैसे उसके ऊपर तकलीफों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी सिसकियां सिर्फ उसके दिल की आवाज नहीं, बल्कि उस पूरे दौर की गवाही है जिसमें बचपन भी महफूज नहीं रहा। ये वीडियो सिर्फ एक बच्ची की कहानी नहीं है, ये इंसानियत की ज़मीर को झकझोरने वाली तस्वीर है। दर्द की कोई जात नहीं होती, कोई सरहद नहीं होती, लेकिन जब दर्द एक मासूम बचपन के हिस्से में आता है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है। आज सोशल मीडिया पर हर कोई उस बच्ची के लिए दुआ कर रहा है। हर दिल यही कह रहा है, काश उसके आंसू पोंछने वाला कोई हाथ होता, काश उसके बचपन को फिर से मुस्कान मिल पाती। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमदर्दी सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि आवाज उठाने और इंसानियत को जिंदा रखने की जिम्मेदारी भी है। सोशल मीडिया पर लोगों ने उस मासूम के लिए क्या लिखा, आइए बताते हैं। तरुण गौतम ने एक्स पर लिखा, पंच से कोई नफरत नहीं, लेकिन लगता है कि एक बेबी बंदर को गाजा के बच्चों से ज्यादा ध्यान मिल रहा है जो बमबारी में मर रहे थे। क्या यही हमारी प्रायोरिटी है? उन्होंने बच्ची का वीडियो शेयर करते हुए एक और ट्वीट किया, मैंने क्या तुमसे नहीं कहा था, एक छोटे बंदर पंच को मर रहे फिलिस्तीनी बच्चों से ज्यादा ध्यान मिल रहा है। लोग पंच को देखने के लिए चिड़ियाघर के बाहर लाइन लगा रहे हैं। हम ये पूरी तरह भूल गए हैं कि गाजा में अभी भी इजराइल हिंसा कर रहा है। एक और एक्स यूजर ने लिखा, उसके परिवार ने उसे ठुकराया नहीं, उसके दोस्तों ने उसे भगाया नहीं, उसका परिवार और दोस्त इजराइल की हिंसा में मार दिए गए। वो बंदर नहीं है, वो एक इंसान है और आप उसे मीडिया में नहीं देखेंगे। सरप्रेज न्यूज ने एक्स पर लिखा, लोगों ने पंच के उसके प्लशी के साथ देखा और उस पर दया दिखाई, जबकि उसी समय वीडियो और कहानी हर जगह फैल रही थी। मुझे उम्मीद है कि सब लोग ये देखें, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जहाँ एक बंदर को इंसानी हमदर्दी मिल जाती है, लेकिन एक बच्चे को नहीं। नादा नाम की एक्स यूजर लिखती है, बच्चों की पीड़ा जारी है, अगर आप ये वीडियो देखें तो एल्गोरिथम को तोड़ने के लिए एक बिंदु लगा दे। इस पर एक एक्स यूजर ने लिखा, पंच एक नन्हा बंदर पूरे इंटरनेट को रुला देता है, लेकिन गाजा के बच्चे अनदेखे रह जाते हैं। मासूमियत वही है, दर्द वही है, बस उतना ट्रेंड नहीं कर रहा। वहीं एक और एक्स यूजर ने लिखा, मुझे नफरत है कि दुनिया कितनी दिखावटी है कि लोग एक बंदर का दुख देख नहीं सकते, फिर भी किसी तरह नजरें दूसरी ओर कर लेते हैं, जबकि गाजा के बच्चे लगातार सबसे क्रूर और हिंसक दमन सहते रहते हैं। नफरती चिंटू जहां हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं, वहीं इस कपल ने उनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है। क्या हुआ ऐसा, आइए बताते हैं इस बुलेटिन की 8वीं खबर में। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कनिका और साकिब की जोड़ी पहले से ही काफी चर्चा में रहती है। दोनों साथ में मजेदार और प्यारी वीडियो बनाते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं। हाल ही में दोनों ने मिलकर अपना नया घर भी लिया है, जिसकी खुशखबरी उन्होंने अपने फैंस के साथ शेयर की थी। अब रमजान के मौके पर कनिका का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो बहुत खुश नजर आ रही हैं। कैमरे पर उनकी खुशी साफ दिखती है। वो कहती हैं कि उन्हें इस्लाम से जुड़ी बातें सीखना अच्छा लग रहा है। वीडियो में वो इस्लामिक अल्फाज भी बोलने की कोशिश करती हैं और मुस्कुराते हुए कहती हैं कि उन्हें ये नए अल्फाज सीखना अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो दिल से इस एक्सपीरियंस को महसूस कर रही हैं। वीडियो के दौरान वो अपनी माँ को फोन करती हैं और हंसते हुए कहती हैं, मैंने रोजा रखा है, क्या मैं मुस्लिम लग रही हूँ? उनकी माँ प्यार से पूछती है, तुमने रोजा क्यों रखा? लेकिन साथ ही वो कहती है, हिंदू है या मुस्लिम है तो इंसान ही। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में गंगा बहती है, यानी हमारा देश ऐसा है जहां सब धर्मों के लोग साथ रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि रोजा रखने की बात कनिका ने सिर्फ अपनी मां से कही, जबकि बाकी वीडियो में वो साफ कहती हैं कि उन्होंने रोजा नहीं रखा है। हालांकि साकिब के लिए वो सहरी और इफ्तार बड़ी खुशी के साथ तैयार करती हैं। ऐसे वक्त में जब अक्सर हिंदू मुस्लिम के नाम पर बहस और झगड़े की खबरें सामने आती रहती हैं, कनिका और साकिब का ये वीडियो एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज देता है। ये दिखाता है कि अलग अलग धर्मों के लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल हो सकते हैं और खुशी बांट सकते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसी कई वीडियो देखने को मिल रही हैं जहां लोग एक दूसरे के त्योहारों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कनिका और साकिब की ये वीडियो भी उसी प्यार और एकता की मिसाल बन गई है। अब उनकी इस वीडियो पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा,
ब्राह्मण लड़की कनिका शर्मा ने मुस्लिम लड़के साकिब के साथ पहले रोजे पर अपना अनुभव शेयर किया। साकिब ने रोजा रखा और कनिका शर्मा ने साकिब का पूरा साथ दिया और इफ्तार भी किया। कनिका शर्मा अब धीरे धीरे इस्लाम धर्म की तालीम सीख रही है। कलमा, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाह जैसे शब्द सीखना बता रहा है कि कनिका शर्मा जल्द ही इस्लाम कबूल कर सकती है। काविश अजीज नाम की एक्स यूजर ने लिखा, उधर केरला स्टोरी के नाम पर नफरत परोसी जा रही थी, इधर कनिका शर्मा ने साकिब के प्यार में पहली बार रोजा रख लिया। प्रोफेसर नूरुल एक्स पर लिखते हैं, जिन कनिका शर्मा से साकिब सैफी शादी करने वाले हैं, माशाअल्लाह कनिका रोजे का एहतराम अच्छे से कर रही हैं। नफरती चिंटुओं की करतूतें अब सिर्फ देश की सीमा तक ही नहीं रही, बल्कि अब इन करतूतों की वीडियोस विदेश तक भी पहुंच रही हैं। क्या है मामला, आइए बताते हैं आपको इस बुलेटिन की 9वीं खबर में। बदायूं में 3 मुस्लिम युवकों को थप्पड़ मारने के वायरल वीडियो का मामला अब और तूल पकड़ता जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए आरोपी अक्षय कुमार उर्फ छोटू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस्लाम नगर थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 115 क्लॉज 2, 353 और 351 क्लॉज 3 के तहत FIR दर्ज की गई है। इस बीच मोहम्मद जुबैर ने भी इस मामले को उठाते हुए दावा किया था कि मारपीट से पहले पीड़ितों को कथित तौर पर टोपी उतारने के लिए मजबूर किया गया। उनके पोस्ट के बाद मामला और ज्यादा चर्चा में आ गया। अब ये घटना देश की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है। कतर के मीडिया नेटवर्क अल जजीरा ने भी इस पर खबर दिखाई थी और सोशल मीडिया पर शेयर की थी। वहीं इस पूरे मामले पर तुर्की ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना की आलोचना की थी। अब तुर्की मीडिया पेज TRT वर्ल्ड ने भी एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, उत्तर प्रदेश में घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने अपनी दोपहिया गाड़ी सड़क पर रोकी और 3 बुजुर्ग लोगों से बहस की। बाद में उन बुजुर्गों को थप्पड़ मारा गया और उनका पीछा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक वे बुजुर्ग रमजान से पहले ज़कात के लिए एक मुस्लिम मोहल्ले का रास्ता पूछ रहे थे। बताया जा रहा है कि उन्हें मुस्लिम होने की वजह से निशाना बनाया गया। कुल मिलाकर एक सड़क विवाद से शुरू हुआ ये मामला अब कानूनी कार्रवाई और अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तक पहुंच चुका है और इस तरह के मामले सामने आने के बाद लगातार भारत की छवि खराब हो रही है। इस पूरे मामले पर एक्स यूजर उमा शंकर सिंह ने लिखा, बहुत ही शर्मनाक, इस तरह के नफरती के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, पर इसकी उम्मीद नहीं के बराबर है। वहीं AIM चीफ असुद्दीन ओवैसी ने भी इस पोस्ट को रीपोस्ट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। वहीं वारिस पठान ने भी इस पूरे मामले पर गुस्से का इजहार करते हुए लिखा, अपने पिता की उम्र के बुजुर्ग व्यक्ति को ये दरिंदा गुंडा मार रहा है। अपने घर में भी ये इसी तरह अपने पिता को मारता होगा। इस दरिंदे को भी इसी तरह सड़क पे चमाटे मारनी चाहिए, तब इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। आइए अब आपको बताते हैं इस रिपोर्ट की 10वीं और बड़ी खबर जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। दिल्ली के शाहीन बाग की कप क्रेज नाम की दुकान इन दिनों खबरों और विवादों में है। दुकान पर इतने ग्राहक आए कि विवाद होने लगे। पुलिस एक्शन हुआ। आसपास की दुकानें भी हंगामे के कारण बंद हुई और वायरल कार्ड तो बंद ही हो गई। मामला सोशल मीडिया पर अच्छा खासा चल रहा है। क्या है शाहीन बाग के 40 फुटा रोड की बेइंतहा चर्चित दुकान के पीछे का पूरा विवाद। आपको बता दें कि दिल्ली के शाहीन बाग के 40 फुटा रोड की बात है। एक फूड कार्ट था, कप क्रेज नाम का, रेस्टोरेंट के सामने लगता था। सोशल मीडिया पर वायरल था, उसे लेकर विवाद हो गए। पुलिस को दखल देना पड़ा। एक रात इलाके की दुकानें बंद करानी पड़ गई और अब वो कार्ड बंद है। कप क्रेज नाम का ये कार्ड चलाती है उज़्मा तबस्सुम। उन्हीं के मुताबिक वो डिजिटल मार्केटिंग की स्टूडेंट है। कार्ड में वो क्रेजी कप ब्राउनी दिया करती थी। तमाम वायरल वीडियोस में नजर आता कि ब्राउनी पर कटी हुई स्ट्रॉबेरी डाली जाती और ऊपर से चॉकलेट फैलाकर डिश बनती। दुकान हाल फिलहाल ही शुरू हुई थी। चलन के मुताबिक फूड के आसपास कंटेंट बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स ने उज़्मा के कार्ड के वीडियोस बनाए, उनके इंटरव्यू लिए। उन्हें वायरल कप केक गर्ल, स्ट्रॉबेरी गर्ल कहा जाने लगा। इसके बाद उनके कार्ड तक भीड़ पहुंचने लगी, जो आमतौर पर एक बिजनेस के लिए अच्छी खबर होती है। वक्त के साथ दुकान के सामने लगती भीड़ के वीडियोस भी आने शुरू हो गए। उसके साथ आए तमाम किस्म के आरोप। मसलन लड़के यहाँ भीड़ लगाकर खड़े होते हैं। अब तक ये बातें सिर्फ सोशल मीडिया पर चल रही थी। धीरे धीरे आसपास के दुकानदारों को समस्या होने लगी। शिकायतें आने लगी कि भीड़ की, रास्ता बंद होने की, दूसरी दुकानों का धंधा मंदा होने की। रमजान शुरू होने के साथ शाहीन बाग में रात को खाने वालों की भीड़ बढ़नी शुरू हुई और इसके बाद विवाद और तेज हुए। सोशल मीडिया पर भीड़ के मौके पर मिसबिहेव की बातें आई। फिर सोमवार 23 फरवरी की रात विवाद बढ़ गया। पड़ोसी दुकानदारों ने भीड़ और मिसमैनेजमेंट की शिकायत शुरू की, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। कार्ट वालों का कहना था, हम भी सबकी तरह दुकान चला रहे हैं, ग्राहकों के आने से आपत्तियां क्यों है। दुकानदारों की अपनी समस्याएं थी। नतीजा ये रहा कि छुटपुट बल प्रयोग के साथ रात भर खुला रहने वाला बाजार बंद हो गया। दुकानदारों का असंतोष और बढ़ा। आपको बता दें कि फिलहाल वायरल कपकेक वाला कार्ट बंद है। वहाँ लगने वाली भीड़ भी कम हुई है। मीडिया और सोशल मीडिया पर कप
कप क्रेज वालों के हवाले से बातें चल रही हैं कि जल्दी वो बेहतर तैयारी के साथ वापस लौटेंगे। लॉजिक के हिसाब से शायद कार्ड की बजाय किसी किराए की तय दुकान पर ये सेटअप दिखे। अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। एक एक्स यूजर ने लिखा, औरतें फितना होती हैं। कप क्रेज वाली लड़की की वजह से शाहीन बाग 40 फुटा मार्केट को बंद करना पड़ा, इसलिए औरतों को घर में ही रहना चाहिए। वैसे भी मर्दों को कोई शर्म नहीं होती। नौजवान सिर्फ एक लड़की को देखने के लिए बड़ी भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं। अगर हमारे युवाओं को सिर्फ यही चीज खुश या उत्साहित करती है तो आने वाला समय अच्छा नहीं लगता। इस पर एक एक्स यूजर ने जवाब दिया, एक सीधी सादी औरत जो अपना खाने का ठेला चला रही है वो फितना है, लेकिन जो थरकी मर्द उसे देखने के लिए पूरी सड़क जाम कर रहे हैं वो नहीं। वाह शैम्पी वाह। एक यूजर ने लिखा, अगर लाइसेंस है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्ट्रीट वेंडर की जगह को सुरक्षित रखने की बात क्या बकवास है। ये दुकान के सामने है, शायद वो उस जगह के लिए उन्हें किराया दे रही हो। अगर लाइसेंस नहीं है तो सरकार उसे हटाए, बजाय इसके कि कोई स्ट्रीट वेंडर छपरी बनकर बेकार हरकत करे। एक और यूजर ने लिखा, इसी दुकान की वजह से पिटाई हुई, दुकानें बंद हुई और काफी ड्रामा हुआ। अरे भाई, दुकान खोलो तो सही तरीके से बैठने की व्यवस्था करो और थोड़ा भीड़ नियंत्रण करो। सिर्फ पैसा कमाना ही मकसद है इन वायरल फूड वालों का, यही तमाशा है। तो वहीं एक यूजर लिखते हैं, रमजान में 40 फुटा पर भीड़ देखना कोई नई बात नहीं है। हर किसी को अपनी दुकान चलाने का हक है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। लोग बिना वजह बेकार का ड्रामा कर रहे हैं। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, बुरा मत मानना, मुस्लिम की जिंदगी बिरयानी से शुरू और बिरयानी पर खत्म होती है। फिर कहते हैं कि सरकार मारती है। अरे भाई, इस्लाम तो ये निजाम नहीं सिखाता। एक यूजर लिखती है, मैं इस जगह पर बहुत कम जाती हूँ। जब भी खाने की इच्छा होती थी तो किसी से मंगवा लेती थी, खुद कभी नहीं गई। मैं उसे सलाम करती हूँ कि वो वहाँ ठेले के साथ खड़ी रहती है और जैसा उम्मीद था वहाँ यही होना था। वहाँ की भीड़ और लोगों की मानसिकता उसे शांति से अपना काम नहीं करने देगी। अल्लाह सबको हिदायत दे और उसे और ताकत दे। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।